कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ, जो कि आपका सेट पेपर ए के रूप में रहेगा। इसी तरह से आपके 3 सेट पेपर और रहेंगे, सेट बी, सेट सी और सेट पेपर डी। ठीक है, 4 सेट पेपर रहेंगे। 4 ही सेट पेपर को करवाने की पूरी जवाबदारी मेरी है। पूरा मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगी, ताकि आप सॉल्यूशन के लिए इधर उधर नहीं भटके। ठीक है, आप सभी को अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। इसका पहला प्रश्न है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था पुस्तकालय में, अभिलेखागार में, प्रयोगशाला में कि संग्रहालय में। तो इसका राइट ऑप्शन है अभिलेखागार में। ठीक है, टिक मार्क मैंने लगा दिया है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न कि सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे कौन? सीताराम पांडे कि विष्णु भट्ट। इसके बाद में तीसरा है कुबेर सिंह की मंगल पांडे। तो इसका राइट ऑप्शन है सीताराम पांडे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? झरने का जल कि पहाड़ी, लोहे के औजार कि खनिज पदार्थ। तो इसका राइट ऑप्शन है लोहे के औजार। ठीक है, ये लोहे के औजार। चौथा प्रश्न है भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? गंगा और यमुना कि नर्मदा और ताप्ती, गंगा और ब्रह्मपुत्र की व्यास और सतलज। कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, 7 नंबर वाला। ठीक है, पांचवा प्रश्न है जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है किसका है? न्याय तक ज्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। ठीक है, 7 नंबर का एकदम सही आंसर है। तो अच्छे से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। छठा प्रश्न है डलहौजी ने डेडेस का सिद्धांत लागू किया। किसका सिद्धांत? विलय नीति का। सातवां प्रश्न है चंपारण आंदोलन डेडेस के खिलाफ था। किसके खिलाफ? नील बागान। ठीक है, नील बागान मालिकों के। आठवां प्रश्न है अहमदाबाद में पहली सूती मिल डेडेस में स्थापित हुई 1859 ईस्वी में। नौवां प्रश्न है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सीटों के डेडेस की व्यवस्था अपनाई गई थी। किसकी? आरक्षण की। आरक्षण। ठीक है, 10वां प्रश्न है गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं डेडेस प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। किसका है? पर्यावरणीय का। पर्यावरणीय। ठीक है, तो हमने रिक्त स्थान कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप भी इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में अगले प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। धुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? 12वां प्रश्न प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। 13वां प्रश्न कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। 14वां प्रश्न विनिर्माण किसे कहते हैं? न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है? पावर लूप किसे कहते हैं? इनमें कौन काम करते हैं? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से आप कंप्लीट करें। अगले वाले वीडियो में मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। तो चैनल पे आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए इसके बाद में लघुत्तरी प्रश्न 3 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, 17वां प्रश्न छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? 18वां प्रश्न कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के
असंतोष के क्या कारण थे। 19वां प्रश्न है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई, ठीक है, लिखिए। 21वां प्रश्न है भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। आरक्षण का कानूनी लागू करने के पीछे क्या तर्क दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में हमारे दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 नंबर वाले कि जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है। 24वां प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई तथा किसके प्रति मुहिम चलाई गई थी, ठीक है। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों को जनता किस प्रकार विरोध करती है। और 26वां प्रश्न है श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो टोटल आपकी परीक्षा में 26 प्रश्न रहेंगे और इन पेपर के माध्यम से आपको भी ऐसे समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर कैसे आएगा वार्षिक परीक्षा में, ठीक है। तो यही मेरा मेन मकसद है, आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाना और आपको समझ आ सके कि आपका पेपर कैसे आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।